नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की खबर के लिए आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर आना होगा, क्योंकि बिहार की हम सटीक खबरें दिखाते हैं और पिछले 24 घंटे में जो खबरें निकल कर आई है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री बनेगा बसपा का, ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है और खबर को मैं विस्तार से बता रहा हूं। केवल एक लाइन की खबर नहीं होती है, पूरी मंथन करने के बाद, सर्च करने के बाद आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब रही बात ये कि हमने कैसे कह दिया कि बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री बसपा का होगा, किस आधार पे कहा, क्यों कहा, ये सारी विश्लेषण मैं कर रहा हूं। बिहार के राजनीतिक दलों में एक ट्रेंड चल गया है कि अगला जो उप मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार का वो दलित होना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल में सबसे बड़ा जो दलित चेहरा फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं वो श्याम रजक। हो सकता है कि श्याम रजक जी अपने आप को डिप्टी सीएम के रूप में देखते होंगे और उन्होंने ये ट्रेंड चलवाया है। बहुत सारे जो महादलित समुदाय के दलित नेता आरजेडी से जुड़ रहे हैं और ये ट्रेंड बन गया है। लेकिन जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है कि बसपा अध्यक्ष बहन मायावती जी के सामने यह प्रस्ताव रखा जाए कि आप आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ें और पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में आप प्रचार भी करें, सामने आगे आएं और यह हम कहें कि बसपा का डिप्टी सीएम होगा, बहन मायावती जी से हमारा गठबंधन है, हम आपको सीट भी देने के लिए तैयार हैं। तो क्या बहन मायावती जी राजी होंगी? डिप्टी सीएम कुछ सीट मिल जाए तो क्या वो राजी होंगी? क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य काफी बदलता जा रहा है बिहार में। 23 तारीख को भाजपा ने ऐलान कर दिया कि जिस सीट पर हम 10,000 अथवा 10,000 से कम वोटों से हारे हैं वह सीट हम नहीं छोड़ेंगे। और पिछले यानी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा 160 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उसमें 65 सीट अगर प्राप्त हुआ तो इसका मतलब हो गया कि 95 सीट पर चुनाव हारी। 95 में अगर 80 सीट ऐसा निकल कर आ गया जिसमें 10,000 अथवा 10,000 से कम वोटों से हारी है तो कैसे छोड़ेगी? और ऐसे भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी 23 तारीख को आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी से आमने सामने बात करेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रखेंगे और लोकसभा चुनाव में जदयू 42.5%, भाजपा 42.5% यानी टोटल 85% और 15% लोजपा को दिया गया था। क्या इस विधानसभा चुनाव में जो वर्तमान में चल रहा है ऐसा ही होगा? क्योंकि एक चीजें और निकल कर आ रही है कि भाजपा लोजपा को झेले और जदयू जो है जीतन राम मांझी को झेले, यानी दो तरफ से दो तरफा हो गया है। जदयू और भाजपा दोनों टक्कर की पार्टियां हैं और जो छोटे छोटे दलित चेहरे लिए गए हैं उनको अपने अपने कोटे से वो सीट दें, इस पे भी मंथन चल रहा है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि विपक्ष में आरजेडी है, आरजेडी मुख्य दल है और आरजेडी ये चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और एक दलित उप मुख्यमंत्री बने। तो जाहिर सी बात है सवर्ण को अगर आप लेकर चलेंगे तो सवर्ण भी उप मुख्यमंत्री मांगेंगे और इस तरह से बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। दिनों दिन जो है आवाज, आधार सब कुछ बदल रहा है राजनीति का। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ आ गई कि आरजेडी के जो 6 विधायक टूटकर जदयू में गए थे वो परंपरागत सीट बीजेपी का है, वो जदयू का नहीं है, क्योंकि जदयू और आरजेडी मिलकर 2015 में चुनाव लड़ी थी और उन 6 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट थे और विपक्ष में बीजेपी थी। बीजेपी चुनाव हार गई थी, आरजेडी जीत गई थी। अब बीजेपी सेकेंड दल हो गया हारने वाली, तो जाहिर सी बात है जदयू का तो वहां कोई नामो निशान नहीं। तो बीजेपी कहेगा कि हम देंगे कैंडिडेट।
तो ये 6 विधायकों को कहां से लड़वाएगी जदयू? क्या ये विधायक नहीं रहेंगे, या ऐसा हो गया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का? समस्या तो सामने है। दल बदल करके आ गए, ये भी नहीं देखा कि वहां बीजेपी भी है, और बीजेपी 160 सीट पर लड़ी और उसने ये कह दिया कि जो हमारी मजबूत सीट है, जहां हम 10,000 से कम वोटों से हारे हैं, वह सीट हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या बीजेपी, लोजपा ये सब अलग गठबंधन बनाकर लड़ेंगे? क्या जदयू से गठबंधन टूट जाएगा? कई प्रश्न हैं। अभी सबसे बड़ा जो चेहरा है जो बहुजन समाज का, वह है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी की तरफ से कई जगह से प्रस्ताव आने वाले हैं, केवल आरजेडी की तरफ से ही नहीं आएगा, और भी कई जगह से प्रस्ताव आने वाले हैं। आप इशारों में ही समझ लीजिए कि एक नया गठबंधन भी बनने वाला है। ऐसे कांग्रेस के साथ बहन मायावती जी का कोई गठबंधन नहीं होगा, यह हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु कोई नया गठबंधन बन जाए, कोई नया फॉर्मूला निकल कर आ जाए बिहार में, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, क्योंकि रोज समीकरण बदल रहे हैं। अब देखना यह है कि जो प्रस्ताव आरजेडी से आता है वो बसपा को स्वीकार होगा, अथवा किसी और दल से आता है और ये कह दिया जाए कि आपके सामने जो है दलित चेहरा को हम मुख्यमंत्री रखेंगे या उप मुख्यमंत्री रखेंगे। क्योंकि बहन मायावती जी को अगर 2022 का चुनाव यूपी का जीतना है तो बिहार विधानसभा चुनाव को हल्के से नहीं लेना होगा, क्योंकि यही आधार बनेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का। रही बात ये, जब सर्वे किया पूरे बिहार के अंदर, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ हमने सर्वे में ये पाया है कि लोग जो है साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को वो वोट देंगे, लालटेन पर वोट दबाएंगे। प्रश्न यह भी पूछा गया कि 15 साल का जंगल राज, यानी लालू राज को जंगल राज कहा गया, तो लोगों ने काउंटर में ये कह दिया कि नीतीश कुमार ने पुल बनाया, सड़क बनाया, उससे दलितों को क्या फायदा हुआ? क्या रोजगार दिया किसी को? कोई काम धंधा दिया? अथवा जो ये लॉकडाउन लगा या प्रदेश में जो लोग प्रवासी मजदूर थे काम करने वाले, क्या उसके लिए गाड़ियां भेजी? क्या उन्होंने हमें खाने के पैसे दिए? और रही बात, जिस पुल को आपने बनाया, जो रोड आपने बनाया, वो मेरे किसी काम के नहीं, मेरे मोहल्ले तक अगर आ जाओ तो हम समझें। और लोगों ने तो ये भी दावा कर दिया कि आपने कभी किसी बहुजन समाज के मोहल्ले में नीतीश कुमार जी को घूमते देखा, किसी से हालचाल पूछते देखा? तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री हैं? और इस तरह से लोगों ने काउंटर करना शुरू कर दिया। बिहार की जो राजनीति दिनों दिन बदलती जा रही है, आम जनता का मूड बदलता जा रहा है, और अगला कैसा गठबंधन होगा, किसके साथ होगा, क्योंकि एनडीए भी दो फार होती नजर आ रही है, आमने सामने की लड़ाई शुरू है और अपने अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। इधर आरजेडी मुख्य भूमिका में है, सबको लेकर चलने की तैयारी कर रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आपके बीच आते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।